Morning student, today we start a short revision of plant kingdom. प्लांट किंगडम को 5 भागों में बांटा गया है जिसके अंदर सारे प्लांट्स आ जाते हैं जैसे कि एल्गी। फर्स्ट पार्ट एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। Artificial system is also known as earliest system. It is given by Carolus Linnaeus based on superficial morphological characters. इसे दो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बांटा गया था, वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर। सेक्सुअल कैरेक्टर में एंड्रोसियम कैरेक्टर आता है और वेजिटेटिव में हैबिट, नंबर, शेप, कलर ऑफ लीव्स। मीन्स वो कहाँ पाए जाते हैं, कितने लीव्स हैं, शेप कैसे और कलर कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग से बांटा गया था। ईजली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी वो अफेक्ट हो जाता है। इट गिव्स इक्वल वेटेज एंड सेपरेट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। सेकेंड सिस्टम इज नेचुरल सिस्टम. Natural system is given by Bentham and Hookers. This is based on natural affinity, based on morphological, anatomy, ultrastructure, embryological and phytochemistry. Third system is phylogenetic system given by Engler and Pranthal. Most advanced and accepted system. फॉसिल रिकॉर्ड को ये कैप्ट करता है, मीन्स इसके अंदर फॉसिल रिकॉर्ड्स रखा गया था। फिर cytotaxonomy, chemotaxonomy and numerical taxonomy. Cytotaxonomy based on chromosome number, structure and behavior. Chemotaxonomy based on chemical present in plants, example DNA, RNA, protein, aromatic compound, etc. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये सबसे एडवांस टैक्सोनॉमी है। ये डन बाय कंप्यूटर्स एंड नंबर एंड कोड्स। वी आर गिवन टू ऑल कैरेक्टर्स 100 ऑफ कैरेक्टर्स एट वंस टाइम। दैट मीन्स ये एक कंप्यूटर के कारण ये एक बार में 100 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को ये काउंट कर सकता था, ये अपने पास रिकॉर्ड रख सकता था। ईच कैरेक्टर इज़ गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस। उसी के साथ फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है प्लांट किंगडम का। नाउ नेक्स्ट एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल ग्रीन, लार्जली एक्वेटिक होता है। कैंसो एसोसिएशन विथ फंगी और एनिमल्स। फंगी के साथ एल्गी के एसोसिएशन को लाइकन बोलते हैं और एनिमल्स के साथ जो रहता है उसे स्लॉट बियर में एल्गी ऊपर अटैच रहता है। फॉर्म्स एंड साइज आर हाईली वेरिएबल। एल्गी के फॉर्म्स और साइज बहुत ज़्यादा वेरी करता है। एल्गी के एग्जाम्पल कॉलोनियल, वॉल्वैक्स, फिलामेंटस, स्पायरोगैरा, यूरोथ्रिक्स, कैल्प्स etc. कैल्प्स जो होते हैं वो हाइट अप टू 100 मीटर। अब रिप्रोडक्शन इन एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डन बाय बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन and asexual reproduction is done by zoospore. Sexual reproduction is by fusion of gamete, means gamete की फ्यूज़न से होता है। अब नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से होते हैं। फर्स्टली आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। आइसोगैमस क्या होते हैं? आइसोगैमस में ये भी 2 तरह का होता है, जिसमें गैमीट सिमिलर हो और नॉन फ्लैजिलेटेड हो। उसका एग्जाम्पल होता है स्पायरोगैरा। और अगर गैमीट सिमिलर हो, एक जैसा हो, बट उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो, तो उसके एग्जाम्पल होते हैं यूरोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। सेकेंड, ये दोनों आइसोगैमस का हुआ। अब अनआइसोगैमस में क्या होता है? डिसिमिलर गैमीट। अनआइसोगैमस का मतलब ही होता है उसमें गैमीट डिसिमिलर हो। उसका एग्जाम्पल होता है यूडोनिया। एंड नेक्स्ट इज़ ओगैमस में एक छोटा गैमीट होता है विथ फ्लैजिला और एक बड़ा होता है जो कि स्टैटिक होता है, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। उसके एग्जाम्पल में आता है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। अब यूजेस ऑफ एल्गी का क्या काम है? एल्गी का काम बहुत से चीज़ में किए जाते हैं, जैसे कि जेली बनाने में, फिर खाने के रूप में भी किया जाता है, अब वो जानते हैं। हाफ ऑफ द वर्ल्ड CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ बाय एल्गी. It increased dissolved oxygen level. 70 species of marine algae used as food. 70 species of marine algae used as food.
Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids. Example algin, brown algae and carrageen जो कि red algae होता है. Agar obtained from Galidium and Glaciolaria are used to grow microbes. ये दोनों का काम माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए किया जाता है, जिससे कि आइसक्रीम जेली वगैरह बनाने में हेल्पफुल होता है. अगेन Chlorella, rich in protein, used as food supplement by space traveler.